नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म चालू हो चुका है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है UP-SSC.gov.in। उसके बाद आप आएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कई सारे एडवर्टाइजमेंट ओपन हैं, जिसमें से ये वाला है AGTA का, ये वाला है लोअर का, और जो 8 एग्ज़ाम 2026 है ये है आपका इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको अप्लाई वाले पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन आ चुका है एक्साइज कांस्टेबल का। ठीक है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आप यहाँ पर आके इस चेकबॉक्स पे टिक करके एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पेट रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, OTP डालना है, कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन वाले में आपको यस करना है और यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको इंटरमीडिएट का डालना है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में 2013 है। सर्टिफिकेट या रोल नंबर आपको डाल देना है और उसके बाद इशू डेट डालना है। सर्टिफिकेट नंबर भी राइट साइड पर रहता है यूपी बोर्ड की मार्कशीट में, चाहे तो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए या फिर आप रोल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, मिल रहा है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। उससे क्या होता है, डीवी के समय वहाँ पर ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट नंबर का और उसको होता है आपका रोल नंबर, तो इस वजह से आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ही डालिए। ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं, रोल नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इशू डेट आपकी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट का डाले तो सर्टिफिकेट अलग अलग है तो सर्टिफिकेट का डालना है, अगर एक ही में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, फिर यहाँ से परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज, और ग्रेड सिस्टम है तो आपको ग्रेड सिस्टम पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मेरे केस में 404 नंबर थे, टोटल मार्क्स 500 का था। ठीक है, इतना डिटेल डालना, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। अब देख सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। 1,62,639 कैंडिडेट इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब अगला स्टेप है पेमेंट का। फोटो सिग्नेचर तो वैसे भी नहीं अपलोड होना है इसमें, तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, तो इस पर हम टिक कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है आपका निवास, जाति और एज प्रूफ। एज प्रूफ में यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल डालना है। यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी में आप यूपी बोर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपका यूपी बोर्ड है तो इशूइंग डेट में आपका जो मार्कशीट है वो कब इशू हुआ है वो डेट डालना है। और जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर है 2011, तो यहाँ से हम 2011 सेलेक्ट कर लेंगे और जून, और इधर है 10 जून। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है राइट साइड बॉक्स में, वो आपको डालना है। अपडेट पे क्लिक करना है, अपलोड यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद निवास वाला ये है जो आप, ये ऑप्शनल है। अब निवास किसका किसका लगेगा, अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी के हैं, अपना EWS नहीं लगाया है, तो आपको यहाँ पे निवास नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, और OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो निवास लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कास्ट की डिटेल डालनी है और डाल के अपडेट पे क्लिक करना है। कास्ट और निवास आप कभी कभी लगा सकते हैं, इसमें कोई डेट का इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, नहीं कि बाद में, बाद का फिर वैसे भी नहीं लगा सकते हैं, तो पहले का आपका कभी का हो चल जाएगा। कास्ट में जो इशू अथॉरिटी होता है वो तहसीलदार होता है, निवास में SDM होता है, ये आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिए गए हैं इन पर आपको ऐसे टिक कर देना है, कैप्चा कोड डाल के आपको सेव कर देना है। कंफर्म करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप फॉर्म देख सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड करेंगे फाइनल सबमिशन के लिए। इतना ही स्टेप इसमें है। अब अगला स्टेप है पेमेंट के लिए, तो क्लिक हियर टू पे पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपको एक ये मिलेगा सर्कल, इस पर टिक करना है, और ये चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक करना है। दोनों पे करने के बाद प्रोसीड फॉर फ्री डिपोजिशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हम यूपीआई का यूज करेंगे। यूपीआई QR कोड पे टिक करके पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इसको QR कोड को स्कैन करना है और पे कर देना है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि हमने पूरे फॉर्म को एक बार में यहाँ तक लेके चले आए, अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि मान लो आपका फॉर्म बीच में कहीं एरर हो गया, ठीक, आपने फोटो वाले स्टेप पर छोड़ दिया या फिर किसी भी स्टेप पर छोड़ दिया, तो उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे।
ठीक है, एक बार में तो आप यहाँ पे करते चले आए, दोबारा में समस्या आती है तो समस्या कैसे सॉल्व होगी उसको हम बताते हैं। तो फिर से हम नया टैब ओपन करते हैं, चलते हैं UP SSC की वेबसाइट पे। ठीक, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब अधूरे फॉर्म को पूरा कैसे करना है ये आपको बताते हैं। ठीक है, अधूरे फॉर्म को पूरा करने के लिए फिर अभी आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है। ठीक, अब अगला स्टेप है फोटो विद सिग्नेचर का, या रिमेनिंग डिटेल का, या फीस डिपोजिशन का। ठीक है, तो हमने अभी कहाँ पे छोड़ा था, फीस डिपोजिशन वाले पे, यानी कि हम यहाँ पर आके फॉर्म को छोड़े हैं। अगर आपने जाति और हाई स्कूल निवास वाला छोड़ा होता तो आप यहाँ से पूरा करते। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोटो साइन वाला स्टेप कंप्लीट नहीं किया तो वो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगर बीच में कहीं पे भी छूटा हुआ है तो आप चाहे तो सीधे यहाँ से कर सकते हैं, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन से। ठीक है, अगर सिर्फ आपको फीस काटना है तो आप यहाँ पर आके काटेंगे एप्लीकेशन फी डिपोजिशन पर। तो हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं पीछे से, तो रिमेनिंग डिटेल सबमिशन वाले पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या डाला जाएगा वो आपको पेड का नहीं डालना है, ये आपको ध्यान देना है। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, पेड वाला डालने लगते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या अभी नया आया है उसको आपको डालना है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, बाकी डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल अपनी डालना है, जेंडर डाल लेना है, कैप्चा कोड डालना है और कैटेगरी डाल के प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। देखेंगे उस पहले वाले स्टेप में OTP आपके फ़ोन पे नहीं गया, लेकिन इसमें OTP जा रहा है, तो आपको OTP डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, दूसरा है डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट। तो यहाँ से आप अपने कास्ट कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पर आपने जहाँ फॉर्म को छोड़ा था वहीं पर आप आ जाएंगे। अब फिर से वही पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे हो सकता है आप जब पेमेंट करें तो आपकी इस तरह से भी समस्या आएगी। ठीक है, इस तरह से आएगा कि आपका पेमेंट पेंडिंग हो गया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो पेंडिंग हो गया है। ठीक, क्लियर नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसी की संख्या को कॉपी कर लेना है और यही प्रोसीड फॉर अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड, रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाने लगा है कि ये जो आपने पेमेंट अभी किया है वो पेंडिंग हो गया है, लेकिन वो पेंडिंग आपका जो हुआ है वो 25 मिनट के बाद ही वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 25 मिनट का इंतजार करना होगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा। ठीक, 25 मिनट बाद आप यहाँ पे जब टिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा पेमेंट। फिर क्लियर होने के बाद फिर आपको आना है होम पर और फिर यहाँ पर आप आएंगे एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, इस वाले ऑप्शन पर आकर फिर वही डिटेल डालना है और प्रोसीड करेंगे। फिर आप फीस काट देंगे और अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। और दोस्तों अगर मान लो आपने पेमेंट काट दिया उसके बाद आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और मान लो आपने फॉर्म भर दिया, कोई संशोधन करना है, गलती हो गई है, तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है लोअर PCS का, किस तरह से फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं किस तरह से करेक्शन करेंगे। तो जो जो चीज़ें आपने फॉर्म में डाली है सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर फोटो छूटा है तो फोटो सिग्नेचर यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, जाति निवास का डिटेल छूटा है तो यहाँ से करेंगे, इसके अलावा फीस बाकी है तो यहाँ से करेंगे। मान लो फीस पेंडिंग हो गई है तो आप अपडेट करने के लिए यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID, यहीं से आप वो अपडेट वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पेमेंट अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद फिर बैक आएंगे पेमेंट करने के लिए, तो बैक कर आने के बाद आपको यहीं पे करना है एप्लीकेशन फी डिपोजिशन वाले पर। ठीक है, इस पर नहीं करना, ये मेन एग्जाम वाला है, जब आप मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे तब आप वहाँ पे करेंगे। जो 200 रुपये और 80 रुपये जमा होता है वो बाद में है। ठीक है, यहाँ से पेमेंट अपडेट करेंगे, यहाँ पे फिर से पेमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे, यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं, आपकी समस्याओं पर वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।